नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब लगभग 1 साल ही बचा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी अभी से विधानसभावार आंदोलनों का सिलसिला चला रखा है। इसी कड़ी में धमतरी शहर के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर, अकलतरा विधायक सौरभ सिंह, धमतरी विधायक रंजना साहू सहित भाजपा के बड़े नेता शामिल हुए। भाजपा ने मंच से राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर आवाज बुलंद की। प्रमुख मुद्दों के तौर पर भाजपा ने प्रधानमंत्री आवास के रुके हुए मामलों को लेकर राज्य सरकार को घेरा। भाजपा ने आरोप लगाया कि केंद्र तो अपने हिस्से का 60% हिस्सा हितग्राहियों को भेज रही है, लेकिन राज्य सरकार अपने हिस्से का 40% राशि नहीं दे रही है, जिससे गरीब लोग अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ निशाना साधा। इकट्ठा करना शौक नहीं है, आपके परिश्रम से इस कांग्रेस की सूरत बदलनी चाहिए, इसकी सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे मन में लगे या आपके मन में लगे, लेकिन शर्त यह है कि आग लगकर आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। बहनों, आज यह जो कार्यक्रम है मोर आवाज मोर अधिकार, ये कार्यक्रम आपका अधिकार है, आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अंतिम छोर में बैठे हर व्यक्ति के लिए सोचा और आपके लिए यह सोचा कि जिनके सर पर छत नहीं है उस व्यक्ति को छत दिया जाए, उसे मकान दिया जाए, ताकि वह अपने घर में खुशियों से और आराम से रह सके। केंद्र की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केंद्र राष्ट्र का पैसा भेजा, आपको आवास मिल सके, इस प्रदेश में भेजा, लेकिन इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि यहां की जनता को मकान मिल जाए, इनके सर पर छत हो जाए, और इस सरकार ने अपने राज्यांश के पैसे को देने से इनकार कर दिया। आज 16 लाख ऐसे परिवार हैं जो बेघर हैं, जिनको आवास मिलना था, जिनका अधिकार था कि उन्हें आवास मिले, लेकिन ये प्रदेश की कांग्रेस की सरकार, निकम्मी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, कमीशन खोर सरकार आपके पीछे पड़ी है कि आपको मकान न मिल सके। बहनों, आज इस बुलंद आवाज के साथ मैं जहां जहां आपसे मिलने गई, मेरी बहनों ने वहां पर सहयोग किया, हमारे भाइयों ने सहयोग किया और कहा कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और बहनों, हम सरकार को बता दें कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। साथियों, आज इस सरकार की सूरत बदलने का समय आया है। आग मेरे मन में लगे या आपके मन में लगे, लेकिन आग जलाकर इस सरकार की अब बारी है। इन 4 वर्षों में इन्होंने 36 वादे किए थे, उसमें एक भी वादा पूरा नहीं किया, और पूरा किया है तो जो काम नहीं करना चाहिए उसको पूरा किया है। जैसे कि शराबबंदी करनी थी, उसको पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी योजना जो गरीबों को लेकर योजना बनाई गई थी, हर व्यक्ति के, हर परिवार को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना चाहिए था। डॉक्टर रमन सिंह के समय में सभी परिवार को लाभ मिल रहा था और यह योजना चालू थी। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला डाका जो डाला गया वो गरीबों के हक पर डाला गया। प्रधानमंत्री की योजना प्रधानमंत्री आवास को इन्होंने सरकार बनते ही बंद किया। देखिए, आप सभी लोग जो उपस्थित हुए और जो नहीं आए हैं, उन सबको अपेक्षा थी
कि प्रधानमंत्री जी ने योजना लागू की थी प्रधानमंत्री आवास की, वो सबको मिले। और सब इस योजना को अगर किसी ने फेल किया है तो भूपेश बघेल ने किया है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, हमारे आगे भी वक्ता बैठे हैं, वे आप सबको बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मोर आवास और मोर अधिकार। 70 साल तक ये कांग्रेस सरकार रही से कभी हमार जमीन जायदाद मकान के बारे में कभी सोचिस नहीं। केवल ओकर नारा रहा हितात ले, बहुत जन हितात ले खाए अब बहुत जन सुखाए, ये ओकर नारा रहा है। सुने हो नहीं? बहुत जन हितात ले खाए और बहुत जन सुखाए अब मर जाए। लेकिन ये कौन सोचिस? हमारे मोदी जी। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। कभी कांग्रेस ऐसे नहीं सोचिस जल जंगल जमीन हमारा है, बस ताली बजाए। घर में बड़े बड़े सागौन की लकड़ी मोटा सड़ गए, बोले निकाले की अनुमति नहीं। दरवाजा में टीना के कपाट रहा एक जन के हाथों। एक जन आदमी लड़का है अपन घर में टीना के कपाट में लिखे रहा मैं टीना का कपाट हूं, खोलने पर चीप और भड़ांग करता हूं। ये ना मोदी समझिस अब सबके मकान पक्का और सागौन का लकड़ी रहेगा। लेकिन यह सरकार बंद कर दी। एक कथनी और करनी में आसमान के अंदर 18 लाख मकान मिलतीस। ये दाई मन बैठे सबके मकान पक्का मिलतीस है। केवल ठगे काम करीस। 70 साल तक स्कूल नहीं खोलीस। छत्तीसगढ़ी हमारा भारी ठगे की। अब कांग्रेसी मन के बड़े बड़े पेट भर देगी। एक समय हमारे कांकेर क्षेत्र के मन बॉम्बे की घूमेला। बॉम्बे कांग्रेस की सरकार है, चलो भाई घूम के आता करके झोला छत्ता लाठी लेके गए। कैसे हमारे आदमी ठगाई 70 साल तब ले हम होशे नहीं है, फिर भी वही देवा था ना जीता था। 3 जन गिन झोला छत्ता लाठी धर के गिन रेल ले उतरी ना घूमत है। बड़े बड़े मकान लगाना थे 1 2 3 4 5 15 20। बॉम्बे के मन समझ के छाता लाठी वाला मन छत्तीसगढ़ आए। ये मतलब बेवकूफ बनाया जाके बोले इधर आओ, कहां से आओ? हम छत्तीसगढ़ से आए साहब। छत्तीसगढ़ से क्या कर रहे हो? हम लोग बड़े बड़े मकान को गनते हैं साहब। मकान कर रहे हो? एक मकान गनने का 50 रुपया लगता है बेटा। कितना मकान गए तुम लोग? ये मन तीनों जन कथे हमन साहब 10 टन मकान गने हैं। कथे 10 टन लाओ 500 रुपया लाओ। अब 500 रुपया निकाल के दे दिन। अब फिर तीनों जन जांच कहा थे। बॉम्बे के मन तो बड़ा भागवा है कि ज्ञानी के नहीं है। हम किसान हित ऐसी सरकार है तो किसान पर पानी काबू नहीं देते। काबर आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ा था विधायक मन ला, आदरणीय रंजना साहू जी ला, आदरणीय अजय चंद्राकर जी ला। अगर पानी है तो मिलना चाहिए। भूपेश बघेल जी, इस क्षेत्र से भूपेश बघेल जी ने बहुत लगाव है। कहां पर लगाव है? कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष इन्हें ले आते हैं और कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष इन्हें लाते हैं तो फोटो तो बहुत दिखते हैं। धमतरी माथन तो बड़का बड़का फोटो लगे है। पर मैं उनला पूछना चाहता हूं कि गंगरेल के बांध के गेट खुलवाए की हिम्मत नहीं है का कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष? अगर हिम्मत है तो खुलवाए गंगरेल गेट पानी का। फोटो भर लगाए तो थोड़ी कोई नेता होता है। बहुत लगाव है यहां से। और आजकल तो छत्तीसगढ़ सरकार में जब माफिया के बात करत रहे हैं, रेत के माफिया, कोयला के माफिया और कई तरह के माफिया, तो मैं गोबर माफिया भी हो गए। गोबरों के खरीदी होते। मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में थे तो कांग्रेस के सब कार्यकर्ता मतलब बैठा रहे थे और एक जी खड़े होंगे कथे कि मैं तो गोबर बेच के स्कूटी चढ़ रहे। कोई कथे में गोबर बेच के मुद्री खरीद रहे सोना के। और गोबर में कौन बेच रहे थे? तो उनके पार्टी कार्यकर्ता गोबर बेच रहे और गोबर माफिया खड़े हो गए। अपन आदमी अनुग्रहित कर गोबर माफिया बना दे। आवास मोर अधिकार के अंतर्गत हमारे जितने यहाँ पर लाभार्थी हैं
आवास प्लस की सूची में जिनका नाम शामिल है। लगभग 3000 से अधिक आवेदन अभी इकट्ठे हुए हैं। अभी बहुत सारे आवेदन और इकट्ठे होना बाकी है, तो इसको एसडीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जाएगा इन आवेदनों को। आज मोर आवास मोर अधिकार और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हटाओ का जो अभियान चल रहा है, उसके तहत हमारे सभी कार्यकर्ता बद्दू और आम जनता यहाँ पर उपस्थित हुई थी। निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने के यहाँ पर लोग उपस्थित हुए थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सभी लोगों को आवास देने की मंशा से, कि गरीब लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है, उन्हें आवास मिल जाए, वो सुख और खुशी से अपने परिवार के साथ रहे, ऐसी सोच थी। और उसके तहत 60% जो केंद्रांश है उसे भेजा, लेकिन राज्य की सरकार ने अपने 40% के राज्यांश को नहीं देने के कारण लगभग 16 लाख ऐसे परिवार हैं जो इस आवास से वंचित हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ प्रदेश की जनता में बहुत आक्रोश है और अपना आक्रोश प्रकट करते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। पहली बार तो जो सरकार ने वादा किया था छत्तीसगढ़ की जनता को, वो वादा पूरा करे। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा था कि 1000 रुपये का हम पेंशन देंगे, वो पेंशन पूरा करे। शराबबंदी बोला था, शराबबंदी करे। अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे समय समय पर आपके सामने आएंगे। कुछ चीज़ें चर्चा में रहती हैं और गुजरात और हिमाचल के चुनाव में भी ये प्रयोग देखने को मिला कि बहुत सारे चेहरे बिल्कुल बदल दिए गए। जो टिकट जब वितरण हुआ और उसका हिमाचल में कुछ और परिणाम मिला और राजस्थान में सकारात्मक परिणाम मिला। छत्तीसगढ़ में आप लोग विपक्ष में है, पार्टी में है, ऐसी यहाँ भी चर्चा है। रमन सिंह कह चुके हैं कि 80% चेहरे नए होंगे, तो उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, ये तो संगठन का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोच्च है और संगठन जो निर्णय लेगी वो पार्टी हित में निर्णय लेगी। हम आपके माध्यम से ये पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी अपने कितने विधायकों को टिकट कटेगी, कितने को वो टिकट काटेंगे। रोज़ तो सर्वे उनका बाहर आ रहा है और उसमें रोज़ प्रतिदिन उनके विधायकों जिनके खिलाफ नाराजगी है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। नहीं, इस तरह का प्रयोग बीजेपी ज़्यादा कर रही है, उसके अलग अलग। भूपेश बघेल जी तो बोल रहे हैं मैं भी प्रयोग करूंगा इस तरह। बाजार की जो आप लोग जनता से सीधे जुड़ते हैं, क्या नए चेहरे चाहते हैं? जनता, देखिए, जनता और कार्यकर्ता की जो राय है उस राय के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। देखिए, हमारा कोई कार्य चुनावी आंदोलन नहीं है। हम जो तथ्य रहता है उसके विरुद्ध में आंदोलन करते हैं। इसका मकसद क्या है साहब? नहीं, आंदोलन लोगों को सुविधा मिल जाए, हैं? अब घर मिलेगा, हैं? जो नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम पब्लिक तो मालूम होना चाहिए केंद्र सरकार पैसा दे दिया है, ये सरकार नहीं दे पा रही है। या इसके अलावा और क्या मुद्दे रहेंगे जो आगामी चुनाव के लिए बीजेपी तैयार करेगी सरकार के खिलाफ? देखिए, मैं समझता हूँ जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है वो सब आएगा। जैसे मैं बताया आपके, थोड़ा सा हो सकता है, क्या बोलते हैं, यहाँ त्यागी लोग ज़्यादा होंगे, हैं? तो मैं इसको त्यागी शहर मानता हूँ। पवार जी थे ना, देखिए, पग मोटरसाइकिल में भी चल रहे हैं तो मोटरसाइकिल को पकड़ेंगे, हेलमेट नहीं है वो तो ठीक है, पकड़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ हेलमेट नहीं है इस नाम से उसको 20,000 10,000 मांगते हैं। पटवारी आज सीमांकन का कितना मांगता है, नकल बनाने का कितना मांगता है। इसी तरह से हर मुद्दा हमारे पास है। ये चुनाव के लिए हमारे पास सटीक मुद्दा है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।